यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी आकाश पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। इंग्लिश में क्या लिखा है? He sits enthroned above the circle of the earth. Circle यानी पृथ्वी जो है गोल आकृति है। पहले लोग नहीं जानते थे, पहले लोग उल्टा समझते थे, क्योंकि हम समतल पर खड़े हैं तो ये ऐसा समतल है समझते थे। लेकिन बाद में गलीलियो ने ये खोज निकाला अपने निरीक्षण परीक्षण के द्वारा कि ये जो है ये ऐसा समतल वाली चीज नहीं है, ये गोल आकृति है, ये गोल आकृति है। तो रोमन कैथोलिक चर्च तो समझ भी नहीं सकती थी, तो गलीलियो को क्या कर दिया? चर्च से बाहर कर दिया। लेकिन बाद में पता चला ये सच है। लेकिन कम से कम अगर परमेश्वर के वचन उसी समय वो लोग देख लिया होता तो उनको बाहर नहीं करते, क्योंकि बाइबल के अंदर हजारों साल के पहले यानी कम से कम 2800 साल के पहले ये लिख करके रखा है कि पृथ्वी जो है गोल आकृति में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आठवीं चीज उसके 26 पर अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? हाँ। वह इन गुणों को गिन गिन कर निकाला, हाँ। उन सबको नाम लेकर बुलाता। तारों को देखो ना, हालेलुया। आकाश के तारे कितने होते हैं। एक दिन परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को, जब उनके पास एक भी बच्चा नहीं था, तो वो परमेश्वर से शिकायत भी करता था कि तूने मुझे बेटा नहीं दिया है। तो एक शाम के समय परमेश्वर ने कहा तो आपने तब मुझे बाहर और ऊपर को देखा, तो ऊपर को देखा, बोला अगर तेरे से हो सकता है क्या करना, को गिन। तो थोड़ा गिना होगा, थोड़ा गिना होगा, 90, 98, 100, 120, 115, 135, 150 तक गिना होगा। लेकिन फिर उन्होंने जरूर कहा होगा, सर परमेश्वर ने कहा तेरे संतान को तारों के बन आकाश के तारे जैसे बनाऊंगा। लेकिन आकाश के तारे कितने हैं भैया? देखो हमारे जो सौरयूथ है इसके अंदर कहा जाता है 30,000 करोड़ से भी ज्यादा तारे हैं, और उसके बाहर और भी 2,000 करोड़ सौरयूथ और भी बड़ा है। वैज्ञानिक आज तक उसके सारे हिसाब नहीं कर पा रहे हैं, यानी कितने और सौरयूथ है। तो इन सारे तारों का गिनती कोई इंसान कभी करेगा? हेलो, नहीं कर सकते। कोई भी वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं, नहीं कर सकते। नील आर्मस्ट्रॉन्ग या एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक थोड़ा बहुत उसके बारे में सीखा होगा, लेकिन दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो इन सारे सौरयूथों का और इन सारे तारागणों का गिनती ले सकता है। लेकिन लिखा क्या है यहाँ पर? परमेश्वर वो है जो सारे तारागणों को गिनता है और उनको नाम से बुलाता है। अफ्रीका में एक भाई साहब है, देता है उनका फैमिली पिक्चर जो है इसमें आया था, आप लोगों में से जो कई लोग देखे होंगे। तो उनके पास ना 12 बीवी है, 12 पत्नी है और 100 से ज्यादा बच्चे हैं। तो ये और नाती पोते हैं, ये बहू और दामाद सब है। तो 300 से ज्यादा इनके परिवार है, 300 से ज्यादा है, सबका पिक्चर साथ में। सारे बच्चों को भाई साहब बड़ों प्यार से रखता है क्योंकि धनवान है, लेकिन अपने बच्चों को नाम नहीं सब बच्चे हैं, नाम नहीं
नहीं पता है, सबसे प्यार है, सबको खिलाता पिलाता है, लेकिन नाम नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो है जो सारे आराधकों का नाम लेकर पुकारता है। हालेलुया। तो आप समझ लेना, अगर आराधकों का नाम लेकर पुकारने वाला मेरा परमेश्वर है, तो अपने बच्चों का नाम वो नहीं जानेगा, अपने सेवक का, अपने दास दासी का नाम उसको नहीं पता रहेगा। हालेलुया। जब कभी जीवन में आपको ये सोच आता है, ये विचार और चिंता आता है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, मेरा ख्याल कोई नहीं करता है, अगर ऐसे कभी भी चिंता आपके मन में आया है, तो इस वचन को लेकर पढ़ना, तारों को नाम लेकर पुकारने वाला मेरा परमेश्वर मुझे जानता है। अगर इतना जानने वाला परमेश्वर है, इतने सारे बातें उसके पास है, तो बताओ तुम इस परमेश्वर को किसके साथ तुलना करोगे? किसकी तुलना उसके साथ करोगे? किसी के साथ कर सकते हो? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा था, अनंत जीवन वो है, यूहन्ना 17:31, अनंत जीवन वो है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह जिसको तुमने भेजा है जाने। हालेलुया। एकमात्र सच्चा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे देवी देवता हैं, हमारे देश के लोग समझते हैं, सोचते हैं 23 करोड़ से भी ज्यादा है, ठीक है, हमको उनसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई बहस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास कितने हैं? हमारे पास एक ही परमेश्वर है। रात के 2:30 बजे अगर कुछ खास समस्या आई तो कभी हमको चिंता आएगी, अरे आपने परमेश्वर के लोगों को थोड़ा बताओ, अरे ये की नाम है, पड़ोसी के पास कितने सारे नाम है, मेरा तो खाली। ऐसे कभी सोच आया है क्या? हाँ? नहीं ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमको पता है वो ही एक सच्चा नाम है। आमीन। हालेलुया। हमने जिसको पकड़ा है, हमने जिस पर भरोसा रखा है, वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी सेवा करना ही हमारे जीवन के सौभाग्य है। हालेलुया। यहाँ पर बातों को समाप्त करना पड़ रहा है, और इस प्रभु की सेवा चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, ईमानदारी और सच्चाई से किया करो। हालेलुया। कभी एक कदम भी पीछे मत हटो। अंतिम श्वास तक बपतिस्मा के समय में हम लोग पास्टर लोग कहते हैं ना, मरने तक विश्वास वफादार रहो तो तुम जीवन का मुक्त पाओगे। हालेलुया।